दोस्तों हम बात कर रहे हैं परमानेंट कब्जियत को कैसे ठीक करें। दोस्तों सबसे पहले कब्जियत को अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि हम कब्जियत होती क्यों है, हमें कब्जियत किस कारण से होती है, कब्जियत होने का कारण क्या है। अगर आप ये सारे कारण जान लेंगे तो आप परमानेंट इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों कब्जियत होती है हमारी आंतों में रूखापन आने के कारण से और पानी की कमी होने के कारण से। अब हम ये जानते हैं कि पानी की कमी कब होती है और रूखापन कब आता है। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि गलत खान पान के कारण से कब्जियत हो जाती है और उसी गलत खान पान के कारण से पानी की कमी भी होती है और आंतों के अंदर रूखापन भी आ जाता है। जैसे कि दोस्तों आपका रात को सोना बहुत कम है, आप ज्यादा सोते नहीं हैं, सोना आपका बहुत कम होता है, नींद आप लंबी नहीं ले पाते हैं और हमारी जो आंतें होती हैं वो खाना को डायरेक्ट पचाती रहती हैं। आंतों का काम होता है डायरेक्ट पचाना, वो हमेशा खाना पचाती रहेंगी और खाना तब तक पचेगा जब तक आप जागेंगे। अगर आप जाग रहे हैं तो आपकी आंतें काम करती रहेंगी और आपकी आंतों को रिलैक्स नहीं मिलेगा और जब खाना का पाचन चलता रहेगा तो खाना के अंदर जो पानी उपस्थित है वो ऑब्जर्व होता रहेगा आंतों के द्वारा और हमारा जो फूड है, जो आंतों के अंदर खाना बना हुआ है वो ड्राई होता जाएगा और हमारा मल टाइट होता जाएगा। दोस्तों मल टाइट होने के कारण से हमारा मल एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो पाता है और हमको कब्जियत होने लगती है और हमारा पेट साफ नहीं होता है। दोस्तों कब्जियत होने का दूसरा जो कारण है वो है बहुत ज्यादा टेंशन लेना। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं तो आपको भूख नहीं लगती है, आपको नींद नहीं आती है, आपकी पाचन क्रिया बिल्कुल स्लो हो जाती है और आपकी आंतें आपका जो पेट में खाना भरा हुआ है उसको पचाती रहती हैं और उसी खाना को एनर्जी के रूप में ऑब्जर्व करती रहती हैं, जिसके कारण से भी हमारा मल टाइट हो जाता है। दोस्तों इसके बाद एक जो बड़ा कारण है वो है गलत खान पान। अगर आप ऐसा खाना खाते हैं जो आपके शरीर का पानी सूख लेता है, जैसे कि पूड़ी पराठे, कोई भी बीज वाली चीजें, कोई भी मैदा बेसन की चीजें या हाई प्रोटीन की चीजें, आप ज्यादा नॉनवेज खाते हैं, ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, आप पूरी पराठे खाते हैं, आप मैदा बेसन की चीजें खाते हैं, तो ये सारी चीजें आपके पेट में जाके पानी को सोखने का काम करती हैं और आपकी आंतों में अगर पानी की कमी होगी तो खाना एक जगह से दूसरी जगह पर मूव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से भी आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। दोस्तों इसके बाद कारण होता है पेट में गर्मी बढ़ना। पेट में गर्मी ही इसी कारण बनती है कि आपने गलत खान पान खाया, ज्यादा मिर्च मसाला वाला खाना खाया, ज्यादा पूड़ी पराठे खाए, ज्यादा फास्ट फूड खाए, जिसके कारण से आपके शरीर में पेट में पानी की कमी हुई, खाना का पाचन स्लो हुआ और आपके शरीर में गर्मी बढ़ने लग गई। कब्जियत के कारण से इसलिए गर्मी वाली बीमारियां ज्यादा होती हैं, वायु रोग, वात रोग ज्यादा होते हैं। इसमें दोस्तों इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर आप अपने डाइट में ऐसी चीज खा रहे हैं जिसमें चिकनाहट बहुत ज्यादा है, चिकनाहट होगी तो खाना आपकी आंतों में चिपकेगा, एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाएगा। इसलिए खाना में आपको फाइबर खाने के लिए बोला जाता है, फ्रूट सलाद खाने के लिए बोला जाता है, मोटा अनाज खाने के लिए बोला जाता है। अगर आप कोई भी पेट साफ करने की दवाइयां ले रहे हैं, बार बार आपने चूरन ले रहे हैं या एलोपैथी दवा में या फिर आयुर्वेद दवा में आप पेट साफ करने की दवाइयां ले रहे हैं और पेट साफ करने की दवाइयां जो काम क्या करती हैं कि खाना को जल्दी से पचाने का काम करती हैं और खाना को पतला करने का काम करती हैं। तो दोस्तों अगर आप बार बार चूरन लेकर पेट साफ कर रहे हैं तो आपकी आंतों में रूखापन आ जाता है, क्योंकि पेट साफ करने वाली जितनी भी दवाइयां हैं वो खाना को पूरा पचने के पहले ही आपकी आंतों से खाना निकाल देती हैं, जिसके कारण से आपकी आंतों में ड्राइनेस आ जाती है और ड्राइनेस एक बार आ गई तो कुछ समय बाद आपकी आंतों में चूरन भी काम नहीं करते हैं, कोई भी पेट साफ करने की दवाइयां भी काम नहीं करती हैं और आपको नई नई बीमारियां होने लगती हैं। इसीलिए दोस्तों आपको इन चीजों पर ध्यान रखना होगा। आप अगर पानी की कमी कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तो भी आपकी आंतें आपके शरीर का पानी सूखती जाएंगी और आपका मल सूखता जाएगा और पेट साफ नहीं होगा। अगर आप भूखे रहते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो भी आपका पेट साफ नहीं होता। आप अगर खाना कम खाते हैं और आप लॉन्ग टाइम तक भूखे पेट रहते हैं तो भी आपका पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि हमारे आंतों को खाना, अपनी एनर्जी को यूज करने के लिए उनको खाना चाहिए और आपकी आंतों में खाना नहीं मिलेगा तो जो आंतों के अंदर जो खाना पड़ा हुआ है वही यूज होता रहेगा, उसी को आंतें सुखाती रहेगी, उसी अनाज को ऑब्जर्व करती रहेगी। तो आपकी आंतों में जो अनाज पड़ा है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो एनर्जी के रूप में वो यूज होता रहेगा। इसीलिए भूखे पेट भी आपको नहीं रहना है। अगर आप खान पान में फल फ्रूट खाते हैं जिसमें फाइबर होता है, फाइबर मतलब रेशेदार चीजें,
अगर आपके खाना में रेशेदार चीजें हैं तो आपका खाना आंतों में नहीं चिपकेगा और वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आसानी से मूव होगा। इसी तरह आपको नींद भी अच्छी परफेक्ट लेना चाहिए। अगर आप नींद लेट रहे हैं, अगर आप नींद में लेट कर रहे हैं, अगर आप सोना लेट कर रहे हैं तो आपकी आंतें लंबे समय तक काम करती रहेंगी और आपका खाना पचता रहेगा। आपके पेट में जो खाना भरा हुआ है उसका पानी यूज होता रहेगा और वो खाना टाइट हो जाएगा। इसलिए आपको नींद भी सही टाइम पे करना है। लेट नाइट तक अगर आप जागते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होगी। तो दोस्तों ये सब चीजों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपकी आंतें बहुत अच्छा लुब्रिकेशन बनाएंगी, मूवमेंट बहुत अच्छा करेंगी और आपको कभी कब्जियत नहीं होगी और आपको कभी कब्जियत की दवाइयां भी नहीं लेना होगी। अगर आप कब्जियत की दवाइयों पर डिपेंड हो गए हो तो एक बार कब्जियत की दवाइयां छोड़ो और जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करो, आपका पेट साफ होने लगेगा, कभी आपको कब्जियत नहीं होगी। थैंक यू दोस्तों।